फील्ड ने गोरिल्ला 450 को कुछ दिन पहले लेकर आई थी और कंपनी का कहना था कि ये रोस्टर सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल बाइक है और परफॉर्मेंस भी बाकी के मुकाबले काफ़ी बेस्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है और क्या ये अर्बन मोबिलिटी के लिए बेस्ट बाइक है? जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। इन दिनों टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो सेगमेंट धूम मचा रही है वो है रोस्टर सेगमेंट और इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड थोड़ी सी पीछे थी और इसी को ध्यान में रख करके कंपनी लेकर आई है गोरिल्ला 450। ये बाइक आप देख रहे हैं यही बाइक है और इस बाइक का जो फर्स्ट इंप्रेशन है मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक्चुअल रिव्यू रोड पर। जी हाँ, ये बाइक सिटी में कैसे चलती है, क्योंकि ये रोस्टर बाइक है, सिटी के लिए बनी है, अर्बन कम्यूट के लिए बनी है। और मैं बताऊं ये जो गोरिल्ला 450 है इससे हिमालयन के बेस पर बनाया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में, प्राइसिंग के मामले में, फीचर्स के मामले में ये हिमालयन से बिल्कुल अलग है। कीमत की बात करें तो गोरिल्ला 450 की जो एक शोरूम कीमत है 2,39,000 शुरू होती है और जो इसकी टॉप वेरिएंट उसकी कीमत है 2,54,000 रुपया। यानी कीमत के मामले में जो हिमालयन 450 है उससे करीब 50,000 रुपये ये सस्ती है। लुक और स्टाइल की बात करें तो गोरिल्ला जो 450 है जरूर हिमालयन के बेस से बनी है, लेकिन ये बाइक हिमालयन से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसे अर्बन मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सिटी में राइड करने के लिए आपको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और ये हिमालयन के मुकाबले लाइटर है, शॉर्टर है और खूबसूरत भी है। और दूसरी चीज़ बताऊँ कि आप इसे जब सिटी में चलाएँगे तो आप थोड़ा सा इसे फन भी कर सकते हैं। रोस्टर होने के नाते इसे क्लासिक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया और यही रॉयल एनफील्ड की खूबसूरती भी है और यही एक उसकी यूएसपी भी है। मैं बताऊं जो इसका हेडलैम्प है ये राउंड शेप में दिया गया है और इसका जो टेकोमीटर है वो भी आपका राउंड शेप में है। दूसरी चीज़ इसमें जितने भी लाइट लगे हैं, चाहे हेडलैम्प हो, आपका टर्न इंडिकेटर हो, चाहे आपका टेल लैम्प हो, सब में आपको LED का इस्तेमाल किया गया है। जो फ्रंट फोक देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है, डायमेंशन है वो है 43 mm का और इसमें नॉर्मल फोक लगा गया है, जबकि जो हिमालयन है उसमें आपको UHD फोक मिलता है। दूसरी चीज़ हिमालयन के मुकाबले जो इसका फ्रंट का टायर का साइज है थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसमें 17 इंच का टायर लिया गया है और जो टायर का पैटर्न देख रहे हैं ये नोबी स्टाइल में है, यानी इसे थोड़ा सा आप सेमी ऑफ रोड या सिटी में थोड़ा सा खराब रास्ते में इसे आसानी से चला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इसका डिस्क ब्रेक देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है 310 mm का है, यानी जो हिमालयन से उसको थोड़ी सा छोटा रखा गया है क्योंकि साइज भी छोटा है। और जो इसका हैंडल बार आप देखेंगे तो इस बाइक की जो वेट है उसके हिसाब से थोड़ा सा वाइडर रखा गया है ताकि आप इस सिटी में आसानी से मूव कर सकें। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत है और जो इसका टैंक का साइज है वो है 11 लीटर। और आप एक चीज़ और गौर करेंगे जो फिलर कैप है वो सेंटर से हटा करके साइड में रखा गया और ये सेम स्टाइल आपको ट्रायम्फ या जो इंडियन बाइक है अमेरिकन की, USA की, उसकी ही स्टाइलिंग में इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो इसका की का स्टाइलिंग है आप यहाँ पर रखा गया है। सीट आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं, राइडर और पिलियन। और यहाँ पर इसका ग्रैब रेल ये काफ़ी खूबसूरत है, मेटल के बना हुआ है। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, जो पीछे जो बैकरेस्ट है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो शायद कंपनी को इसमें देना चाहिए या फिर हो सकता है कंपनी इसमें एक्सेसरीज के तौर पर आपको दे। और जो इसका फुट पैक्स है उसको भी आपको जो राइडर है उसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। और एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो इसका सीट का हाइट है वो है 780 mm और इसी वजह से आप छोटे हाइट के लोग भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। और इसी खूबसूरती की वजह से, इसी फीचर्स की वजह से ये बाइक सबसे हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है रॉयल एनफील्ड की पोर्टफोलियो में।
गोरिल्ला 450 जरूर हिमालयन के बेस से बनी है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल हिमालयन से अलग है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका व्हील बेस का साइज है वो हिमालयन से थोड़ा सा छोटा रखा गया और इसका साइज है 1440 mm। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका स्विंग आर्म है उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है और ये थोड़ा सा छोटा रखा गया है। लेकिन जो इसका सस्पेंशन है वही सेम हिमालयन स्टाइल में है, लिंकेज स्टाइल में है। और जो इसका एग्जॉस्ट है उसे भी स्लिक रखा गया है, सिंपल रखा गया है और छोटा रखा गया, लेकिन इसकी फायरिंग बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी हिमालयन से कम है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 169 mm। इंजन की बात करें तो इस गोरिल्ला 450 में आपको सेम हिमालयन वाला ही इंजन है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। जी हम सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, कैपेसिटी है 450 cc, जो इसका पावर आउटपुट है वो है 40 bhp और इंजन आप देख रहे हैं 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें स्लिप असिस्ट क्लच भी दिया गया है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ है, चाहे आप इसे स्लो स्पीड में चलाएं या फिर इसे आप टॉप स्पीड में चलाएं, दोनों जगह बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है। और इस इंजन की एक और खासियत है वो है इसका जो माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है अपने सेगमेंट में। हैंडलिंग की बात करें तो गोरिल्ला 450 आप इसे सिटी में चलाएंगे तो ये निम्बल चलती है, स्मूथ चलती है और रोड को पकड़ के चलती है। दूसरी चीज़, कम से कम जगह भी आप इसे आसानी से टर्न कर सकते हैं और यही जो यूएसपी है हिमालयन से इसे अलग बनाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे दो वजह है। एक तो आपका ABS और दूसरा इसमें नॉबी स्टाइल वाले, नॉबी पैटर्न वाले इसमें टायर दिए गए हैं जिसका ग्रिप काफ़ी बेहतर है। आप जहाँ पे ब्रेक मारते हैं बाइक वहीं पर रुकती है। और मेरे ख्याल से इसमें एक चीज़ और होना चाहिए कि जो आपका क्लच लीवर और जो ब्रेक लीवर है वो भी एडजस्टेबल इसमें देना चाहिए था। गोरिल्ला 450 में आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, लेकिन इसमें आप ABS को ऑफ नहीं कर सकते हैं। पहला है इको और दूसरा है परफॉर्मेंस। और जो उसका मोड का बटन है आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जो बटन है आप गौर से देखिए, ठीक जो स्टार्ट बटन है उसके नीचे यहाँ पर एम लिखा हुआ और यही आपका मोड का बटन है और इसी सहारे आप इसे चेंज कर सकते हैं। गोरिल्ला 450 का सीधा मुकाबला ट्रायम्फ की जो स्पीड 440 है उससे है, हार्ली की X440 है उससे है, मैवरिक 440 उससे है। यानी इस सेगमेंट जितनी भी बाइक हैं 400 वाली उससे इस बाइक का सीधा मुकाबला है। कार के इंजन को कैसे रखें स्मूथ ताकि सालों साल आपको बेहतर माइलेज के साथ परफॉर्मेंस भी बेहतर मिले, साथ ही आपको मेंटेनेंस भी कम हो। ऐसे में वो कौन से उपाय है जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से इंजन में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही वक्त वक्त पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं।
जब भी आप इंजन ऑयल बदली करवाएं उसके साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं होता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियां कार के इंजन की क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाया जाए। इंजन ऑयल की चिकनाहट चेक करवाते रहें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपोनेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता रहता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। समय हो गया छोटे से ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूसन बताएंगे मारुति की ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन और किया की सोनेट इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप हमें आवाज़ और ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं।